आपके पास सरमाया है, आप जम्मू में बैठे हो, लेकिन जो लोग मजबूर हैं वहाँ पे दक्षिण मड़वा में बैठने को, 6-6 महीने वो पूरे हिंदुस्तान से कट रहते हैं, अभी भी मोबाइल सिग्नल उनको नहीं मिल पाता है, रोडें नहीं हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, गुर्बत है। क्यों अभी तक मतलब खाली डिमांड्स पे डिमांड्स हो रही हैं, काम क्यों नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, लोगों को सहूलियत क्यों नहीं मिल रही हैं? प्यारेलाल शर्मा ने एक बात इलेक्शन के दौरान में कही थी, एक वीडियो उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको बिजली बिल नहीं भरने हैं, बिजली की तारें मैं नहीं यहाँ पे लगने दूंगा, बिजली बिल आपको नहीं भरने हैं, अगर बिल आता है आपके घर में वो बिल मैं भरूंगा। अब जो लोगों को बिल आ रहे हैं वहाँ पे वो भरेंगे प्यारेलाल शर्मा जी? सर देखिए, अभी तो बिल्कुल, अगर उन्होंने बोला है वो भरेंगे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो स्मार्ट मीटर नहीं नहीं लगने लगने देंगे। देंगे। हाँ जी, ये भी उनकी क्लियर बात है कि वो नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं लगने दूंगा। हम अब क्योंकि हमारा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्यों नहीं लगने देंगे, मैं वजह क्या है स्मार्ट मैं मीटर? बता रहा हूँ, हमारा जो इलाका है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ही फार फ्लंग एरिया है वो उमर सारा। साहब कहते हैं मीटर लगाओ सारे, तो वहाँ पे क्यों नहीं मैं लगेंगे? वही, मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। हमारा सीएम जो की बात नहीं मानेंगे वो? नहीं, देखिए हमारा एरिया जो है उसमें 70% ये जो अपने गुजर बकरवाल है, ठीक है, वो कहाँ से करेंगे वो? अच्छा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द है वो भी गरीब है, वो कहाँ से बिल पे करेंगे? तो इसके लिए तो हमें सीएम साहब से लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। और एमएलए साहब का ये है कि उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगने देंगे, तो स्मार्ट मीटर्स वहाँ नहीं लगेंगे। उन्होंने एक तो बात और कही थी, कहा था कि मैं 12 सिलेंडर जो हैं हर साल के हर घर में दूंगा। सर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है कि उन्हें देना है और देंगे वो। उन्होंने तो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। उन्होंने तो समर्थन किया है ना, ज्वाइन थोड़ी किया है। समर्थन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही किया है ना। समर्थन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही किया है ना। कांग्रेस ने भी समर्थन किया, इसका मतलब वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बन गई। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया, इसका मतलब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बन मेरी गई। बात सुनो, मेरी बात सुनिए अरफाज साहब। प्यारेलाल शर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले भी थे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले भी थे, अभी इलेक्शन भी है। आजाद लड़ा है। और इलेक्शन आजाद लड़ा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन पहले भी थे ना। हमने भी एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनका साथ दिया ना। पहले कांग्रेस के भी थे। मैं नहीं, लेकिन कांग्रेस के बाद उन्होंने तो नेशनल कांग्रेस वाले भी बोलेंगे वो हमारे हैं। नहीं, उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। ये भी आपको पता है कि टिकट के लिए भी उनकी बात हो रही थी। जो भी वजहें हैं, उनको टिकट उस टाइम नहीं मिली। ये तो आपको, ये आप बात तो आपको पता है ना, वो उनको टिकट मिल रही थी। ये तो फ्रेंडली इलेक्शन की भी बात हो रही थी, ये भी हो रही थी। लास्ट मोमेंट में उनका टिकट कैंसिल किया गया है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्सा तो थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वापस जाके उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया। आजादी बने ना। एमएलए आजाद बने, लेकिन समर्थन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए वो उनके वादे हैं। इलेक्शन से पहले वो कैसे ये वादे कर सकते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में थे, जबकि वो आजाद लड़ रहे थे? क्योंकि जब देखिए, क्योंकि जब वो हम झूठ बोला ना उन लोगों के साथ। झूठ नहीं बोला। देखिए मेरे साथ, मेरे हमारे सामने, हमने भी उनका किस बात पे साथ दिया जब वो हमारे पास इलेक्शन के आए हुए इलेक्शन लड़ने के लिए। हमने भी उनका इसी बात पे साथ दिया कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस ज्वाइन करनी है, सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है। आमिर भाई, एक वीडियो उनका और भी वायरल हुआ था जिसमें वो पंचायती इलेक्शन को लेकर के कह रहे हैं कि जो लोग मेरा साथ नहीं देंगे उन पंचायतों को मैं सूखा रखूंगा। ये सूखा रखने वाली क्या बात है? देखिए मेरी बात, ये तो ओपन धमकी दे रहे हो आप लोगों को कि आपने वोट करना ही करना है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना, ये वही है ना कि आपने क्लिप एक वायरल की है, पूरी बात कभी किसी ने सुनी नहीं है। वो पूरी बात अगर किसी ने सुनी होती है तो वो बात, देखिए मड़वा से प्यारेलाल शर्मा जी को उतने वोट नहीं आए, बहुत कम वोट आए। इसमें कोई शक तो है, इसमें ये तो जग जाहिर है। उन्होंने ये बात जब कही, उन्होंने कहा देखिए मैं अब आप सबका एमएलए हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, आप हमसे जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए। अगर कदम बढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे वोट नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आप सबका एमएलए और मैं सबके काम करूंगा। मैं कोई वो नहीं करूंगा कि उसने मुझे वोट किया है तो उसका करूंगा तो इसका नहीं करूंगा। मैं आप सबका काम करूंगा, मैं आप सबका एमएलए हूँ, मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ही कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? उस बात को रिलेटेड फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं करोगे, अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उन पंचायतों को सूखा छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही है। मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं कदम उठा रहा हूँ, अगर मैं 2 कदम उठा रहा हूँ, आपको भी 1 कदम उठाना चाहिए। झूठ तो यही था ना कि आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपकी पंचायतों को सूखा छोड़ेंगे, आपके काम नहीं करेंगे, यही था ना मतलब। बात ये नहीं थी ना, बात ये था कि मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, आप भी हमारी तरफ कदम बढ़ाइए। फुल मेजोरिटी में है आपकी सरकार। बिल्कुल सर, फिर भी हाथ खड़े हैं। हाथ देखिए सर, क्योंकि यूटी है पहली बार। क्या लोग क्या करें, जान दें अपनी? नहीं जान, वोट दे सकते हैं, दिए ना वोट, जिताया है ना आपको। जिताया ना सर। हम भी लड़ रहे हैं ना, हम भी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं ना, हम भी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। हम भी कोई बैठे हुए नहीं है कोजी रूमों में। देखिए, कोजी रूम नहीं, कोजी रूम की बात नहीं है। लड़ना उसको बोलते हैं जो आपके शहीद रुहुल्लाह साहब लड़े ना,
उसको बोलते हैं लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर इंसान का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, अपना तरीका होता है किसी चीज़ को करने का। अगर राहुल्ला साहब का प्रोसेस एग्रेसिव है तो किसी का सॉफ्ट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एग्रेसिव तरीके से ही चीज़ मिले। मतलब एक प्रोटेस्ट सॉफ्ट करना आपको एग्रेसिव नहीं लगता नहीं है नहीं, ना? मैं एग्रेसिव, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। मैं उन्होंने ये कौन सी डांग उठाई थी नहीं, हाथ में? डाउन प्रोटेस्ट तो बिल्कुल सर, वो भी फंडामेंटल राइट वो है। भी हमारे पार्टी का हिस्सा है ना, वो भी प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है ना। अगर उनका तरीका वो है, मैं उनके तरीके को गलत नहीं कह रहा हूँ। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर आमिर रसूल मागरे साहब, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, और कल इनके द्वारा जो है देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये लड्डू बांटते हुए और खाते हुए नजर आए। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मकसद था उस खुशी का। सर, क्या ऐसा हुआ है जिसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मिठाइयाँ जो हैं वो बांटी जा रही थी, खाई जा रही थी, ऐसा क्या हुआ है? देखिए, जो मड़वा वार्डन जो लोग हैं उनकी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही थी टनल्स की, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो 6 मंथ्स जो कट ऑफ रहता है बिल्कुल अपने स्टेट से, और उसी के रिगार्डिंग एक डिमांड थी, बहुत बहुत पुरानी डिमांड रही है कि किसी तरीके से हमें टनल्स मिलें, जिसकी वजह से हम अपने स्टेट के साथ थ्रू आउट कनेक्ट रहे। और उसी के रिगार्डिंग हमने एक डेपुटेशन उमर साहब के पास गई, उनसे रिक्वेस्ट की थ्रू हमारे ऑनरेबल एमएलए प्यारेलाल शर्मा जी, और उन्होंने उसी के रिगार्डिंग एक लेटर फॉरवर्ड की ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब को, और कल उनका रिप्लाई आया वहाँ से कि उन्होंने उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आगे फर्दर कर दिया। तो ये एक बहुत मुबारक बात है, मुबारक की खुशी की बात थी सारे मड़वा वार्डवन के लोगों के लिए कि उनकी जो टनल्स की जो डिमांड थी उसके प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इन 5 सालों में उसको कंप्लीट भी किया जाएगा, उस पर पूरा काम भी होगा। उनके अभी सर्वे के लिए उन्होंने इसको कर दिया हुआ है, डीपीआरस बनेंगी और वो टनल्स बननी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो खुशियाँ या वो जो मिठाइयाँ बांटने वाला सिलसिला है वो मेरे को लगता है तब शुरू होना चाहिए था जब वहाँ पे काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए कहते हैं ना 100 माइल स्टार्ट्स विद वन स्टेप। जो पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, जब किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, बाकी थ्रू प्रोसेस चीज़ें हो जाती हैं। आज तक किसी ने इस चीज़ को इनिशिएट किया नहीं है, वादे सब ने किए हैं, लेकिन हमने इसको इनिशिएट किया। और नितिन गडकरी साहब का जो रिप्लाई आया है, और आप देखते हैं कि इस वक्त अगर बीजेपी में कोई काम कर रहा है वो तो गडकरी साहब हैं। उन्होंने रोड्स कहाँ नहीं पहुंचाए और कैसे कैसे रोड्स नहीं बनाए। जब उन्होंने रिप्लाई किया है कि मैंने इसको फर्दर एक्शन के लिए कर दिया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब इस पे काम होगा, इसीलिए हमने वो खुशी मनाई। नहीं, अगर आप बात करें नितिन गडकरी साहब की, तो भारतीय जनता पार्टी तो सब क्लेम करते हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट की है। आज भी आप देख रहे हैं दिल्ली में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो सिर्फ नितिन गडकरी को क्यों आप कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम करते हैं या वो करते हैं? देखिए, हमने इन 10 सालों में बीजेपी का काम देखा है, हमने किसी और डिपार्टमेंट में कोई काम होते हुए नहीं देखा। हाँ, रोड्स हर जगह बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। तो नितिन गडकरी साहब, क्योंकि जो अगर कोई काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी साहब जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया है। हर जगह उन्होंने रोड पहुँचाए, और हमें उम्मीद है, इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये टनल्स भी बन जाएंगी। जो आपके एमएलए हैं इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के प्यारेलाल जी, उन पे भी काफ़ी सारे आरोप जो हैं, अपोजिशन लीडर जो हैं आपके वहाँ से कांग्रेस के नेता हैं अभी ज़फरुल्लाह शेख साहब, जिन्होंने अभी इलेक्शन से पहले ही ज्वाइन किया और कांग्रेस की टिकट पे जो इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट किया। वो कहते हैं कि वो तो कहीं पे मतलब वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है कुछ भी, तो आप कह रहे हो कि उनकी वजह से मतलब टनल का काम शुरू होने वाला है। देखिए, उनका काम है अपोज करना। मैं पहले एक चीज़ बताऊंगा, आपने करा साहब का बयान सुना है, आपने मीर साहब का बयान सुना है। उन्होंने वो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, हम उमर साहब की सरकार के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, वो अगर वो बयान दे रहे हैं कि हम इस उमर साहब की सरकार के साथ हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों अपोज कर रहे हैं। ये
मुझे लग रहा है, मैं अपनी जगह बोलूँ, जो इनके गुरु हैं वानी साहब, और ये मुझे लग रहा है कि ये अपनी स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी स्पेस कांग्रेस में पाने के लिए। मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें सिर्फ उसके लिए की जा रही है कि उनको स्पेस मिले, क्योंकि मुझे उनको स्पेस मिलती हुई दिख नहीं रही है कांग्रेस में। तो ये सारा सब कुछ जो है ये एक टीआरपी के लिए हो रहा है मेरे हिसाब से, और वो एक कांग्रेस में एक स्पेस के लिए जंग हो रही है, और कुछ नहीं है। बाकी जो इल्ज़ाम लगाने की बात कर रहे हो, देखिए इल्ज़ाम हमने अभी रिसेंटली हमने वहाँ पे मल्टीपल रोड्स का सैंक्शन कराया है। मैं तब तक बात नहीं करता हूँ, जो हमारे लिंक रोड्स जो वहाँ पे है, ये कुजूज़ की है, आपन की है, पासर की है, मैठवन की है, दहरना की है, क्या कहते हैं अपना पासर कोकंदू की है, वार्ड 1 में मल्टीपल रोड्स है, बहुत सारी रोड्स है जो हमने सैंक्शन कराई है, जिनकी डीपीआरस बन चुकी है। तो देखिए वो चाहते हैं कि हमारे एमएलए जो है ना वो जाके घर पे बैठें और तब जाके वो खुश होंगे। हमारे एमएलए यहाँ पे तो एमएलए साहब ने खुद ही वादा किया था ना इलेक्शन से पहले, जी मैं आप लोगों के बीच में बैठूंगा। बिल्कुल, मेरी बात सुने ना, लोगों के बीच में बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठूंगा और बस काम नहीं करूंगा। लोगों के बीच में बैठने का मतलब है कि मैं आपके कामों के लिए हर जगह मौजूद हूंगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं उस वक्त मौजूद हूंगा। इस वक्त जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो भी डिमांड हम अपने ऑनरेबल एमएलए से करते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, हर मिनिस्टर के पास चलते हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर डायरेक्टर, हर चीफ इंजीनियर, जहाँ जो भी काम ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँचते हैं। इस डिमांड के लिए वो उमर साहब के पास हमारे साथ पहुँचे, उन्होंने ये डिमांड रखी, क्योंकि उमर साहब खुद भी वहाँ आए थे जब वहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ था। उसी के रिगार्डिंग हमें जब उस फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए कहाँ से अनंतनाग से फायर सर्विस के वो लाने पड़े, वो पहुँच नहीं पाए। तो उमर साहब ने वो कुछ चीज़ को खुद देखा है और इसकी अहमियत खुद उनको समझ आई कि हाँ, इनको टनल्स की ज़रूरत है, इस प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहिए। तो उन्होंने इसको इनिशिएट किया है। हमारे एमएलए साहब यहाँ पे सेक्रेटरीट में हर दिन, हर रोज़ कोई ना कोई काम, डेवलपमेंटल काम जो है, आने वाले वक्त में मैं अभी नहीं बोलूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आने वाले वक्त में मैं आपसे फिर बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा एजुकेशन सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे वो ऑर्डर्स आएंगे तो मैं आपके सामने आऊँगा और वो लोगों के सामने रखेंगे उन बातों को। आमिर भाई, कैसे भरोसा करेंगे लोग आपके एमएलए साहब पे? उन्होंने इलेक्शन से पहले एक मदरसे को 5 लाख रुपया दिया था। शेख जफरुल्लाह कहते हैं वो तो वहाँ पे मिला ही नहीं, खाली अनाउंसमेंट की थी। देखिए, उन्होंने सिर्फ उनको नहीं दिया है, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे, उन्होंने वार्ड 1 में भी एक दरगाह को 2 लाख रुपए दिए, उन्होंने चिंजर मस्जिद को भी 11,000 रुपए दिए। उन्होंने, ये उनका ज़ाती है, ये उनका, ये रब के लिए है। ये 5 लाख रुपया मिला है मदरसे वालों को, 5 लाख रुपया मिल गया। मैं मेरी बात कंप्लीट होने दो। ये सियासत नहीं है, ये सियासत के लिए नहीं है। मदरसे को पैसा देना ये सियासत के लिए, ये मदरसे को पैसा मिला या नहीं? मैं वही बात मैं बता रहा हूँ ना, ये सियासत, मेरी मदरसे को पैसा मिला या नहीं? बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं वहीं पे वही जवाब दूंगा आपको। ये सियासत के लिए नहीं है, ये वो इस चीज़ पे भी सियासत कर रहे हैं कि मदरसे को पैसा मिला या नहीं मिला है। ये उनका ज़ाती है, ये रब के लिए है, ये एक सोशल वर्क है। ये ये सियासत के, मेरी मदरसे को पैसा मिला या नहीं? मेरे सामने उनको 50 लाख रुपए दिए गए हैं। 50,000 मेरे सामने उनको दिए गए हैं, सॉरी 50,000 मेरे सामने उनको दिए गए हैं। बाकी उसके बगैर उन्होंने उनके साथ क्या वादा किया है वो मुझे पता नहीं है। 5 लाख रुपया सारी दुनिया को पता है उन्होंने वादा किया है सर, तो वो मिल जाएंगे उनको। अगर उनको नहीं मिले हैं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, अगर उनको नहीं मिले हैं तो मैं आज आपके सामने बोलूंगा कि उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैं वादा करता हूं कि उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर उन्होंने बोला है, ये मेरे सामने ये बात नहीं हुई है, मेरे सामने उन्होंने 50,000 रुपये उनको उसी टाइम दिए थे। अगर उन्होंने उनको बोला है 5 लाख रुपए, अगर उनको नहीं मिले हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ कि वो 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे। इस बात का आपको इल्म नहीं? मुझे इल्म नहीं है। बाकी सब इल्म है आपको? जी बिल्कुल इल्म है, जो है हम डेवलपमेंट, देखिए वो मदरसों का, मस्जिदों का, जो सबका मेरे इल्म, सामने, जो मेरे रोडों का सबका इल्म है। लेकिन उस मदरसे का, जिस मैं- मदरसे की वजह से प्यारेलाल शर्मा, सारी दुनिया उनकी तारीफें कर रही थी कि 5 लाख रुपए उन्होंने दिया। सर, वो जिसकी आप बात कर रहे हो, वो छात्रों की बात कर रहे हो, वो उन्होंने वो पूरा पैसा दिया है। जिनकी आप बात कर रहे हो कि उनकी वो आप, मुझे लगता है वो कोई और बात कर रहे हैं। उनको उन्होंने पैसा दिया हुआ है। 5 लाख मिल गया उनको? बिल्कुल उनको मिल गया हुआ है, पूरा 5 लाख? बिल्कुल मिल गया है। 5 नहीं 7 लाख रुपए उन्होंने उनको दिया है। 5 लाख नहीं 7 लाख रुपए उन्होंने उनको दिया। में तो 5 ही लाख। जो मदरसा जो जला था मदरसा, 7 लाख रुपए उन्होंने उनको दिया है। प्यारेलाल शर्मा ने? जी 7 लाख रुपए उनको दिया है। 7 लाख रुपए तो सरूड़ी ने दिया था ना, जीएम सरूड़ी। सर मैं कह रहा हूँ प्यारेलाल शर्मा जी ने 7 लाख रुपए दिया है, जीएम सरूड़ी ने
5 लाख दिए होंगे, 7 लाख रुपए प्यारेलाल शर्मा ने, वो मत देखे 5 लाख रुपए अनाउंसमेंट किया था प्यारेलाल शर्मा ने और 7 लाख रुपया उसके बाद दिया था जीएम सरूड़ी ने। मैं एक चीज समझ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, ये मदरसे को देना या ना देना ये सियासत नहीं है, हम इसको सियासत, मैं इस वक्त आपके सामने डेवलपमेंट वर्क की बात करने आया हूँ। नहीं, आप एक डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो इसी पे थोड़ी बात होगी, बातें सारी होंगी ना, सारी होंगी। देखिए मदरसे, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो उनका जाती है ना, उसमें किसी पार्टी का, मैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। आपके ही नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता हमारी पार्टी के हैं, लेकिन किसी मदरसे को, किसी मंदिर को कुछ चीज देना वो जाती है ना, वो किसी सियासत के रिलेटेड तो नहीं है ना, वो तो जाती है ना। वो दे ना दे, अनाउंसमेंट कर दें जो मर्जी करें। अगर वो अनाउंसमेंट, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो वो पैसा उनको मिलेगा। अगर मुझे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो मदरसा यहाँ जला था, अमाउंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो मदरसा जला था उसके लिए उन्होंने जो पैसे बोले थे वो उन्होंने दिए थे। बाकी मैं उनके साथ मड़वा में रहा हूँ, मैं आपको मड़वा की बात बता रहा हूँ, वड़वन की बात बता रहा हूँ, मैं हर जगह उनके साथ रहा है। वो जहाँ जहाँ गए, किसी मदरसा हो, कोई मंदिर हो, कोई ज़ियारत हो, उन्होंने हर जगह पैसा दिया है, वो उनका जाती है। लेकिन मैं इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरी जो बात है मैं समझता हूँ उनका जाती है, वो उसका सियासत के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो पूरी ली थी। देखिए पब्लिसिटी तो, अब पब्लिसिटी तो मीडिया ने दी उनको, पब्लिसिटी तो उन्होंने नहीं ली, वो तो मीडिया ने दी उनको पब्लिसिटी। तो अगर वो इंटरव्यू नहीं देते तो कौन लेता उनका? देखिए इंटरव्यू जिसने, आपको मैंने बोला आप आइए यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे तो आप आए, मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिसिटी उन्होंने ली, उन्होंने दिया, मेरे सामने उन्होंने पैसा दिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं, मैं उन 5 लाख के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है। मैं कह रहा हूँ मड़वा की मैं बात कर रहा हूँ, मड़वा में जिन मदरसों के उन्होंने मेरे सामने, उन्होंने जो भी है उन्होंने दिया है। बाकी जो वादे की बात कर रहे हो, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर जवाब दे रहा हूँ ना, अगर उन्होंने दिया नहीं है तो वो उनको मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि उन पे 29-30 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ का कर्जा है? सर फिर वही बात है ना, ये तो पर्सनल है ना, मैं इस पूरा कहाँ से करना है, एमएलए बन के? नहीं, मैं उस चीज़ में क्यों जाऊँ, उनको कर्जा कितना है, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन, उनने अगर लोन लिया होगा तो वो तो हर मेरी बात सुनिए, हर बिजनेसमैन लोन लेता है, कोई बिजनेस विदाउट लोन आज होता नहीं। उन्होंने लोन लिया है, वो बिजनेस है, वो बिजनेस के थ्रू ही वो होगा, वो बिजनेस के लिए लोन लिया गया है, उनके वो बड़े बड़े टेंडर्स लिए हैं, वो करते हैं, वो ये तो सब जग जाहिर है ना कि वो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेसमैन है, तो वो उसी के थ्रू होगा, वो एमएलए के थ्रू कैसे होगा? तो वो अगर कर्जा है तो वो तो उनका बिजनेस का है, ये हर बिजनेसमैन का होता है, ये आप उन्हीं का नहीं, आप किसी भी बिजनेसमैन को यहाँ पे, अगर उनका 29 है, किसी का बिजनेस जो बड़े बिजनेस करोड़ भी होता है, ठीक है, ये तो चलता है, ये तो एक प्रोसेस है। लोन लिया, कल मैं भी कोई बिजनेस लूंगा, मैं लोन लूंगा तो मैं उसको बिजनेस के थ्रू ही रिटर्न करूंगा, वो तो लोन भी उनको उसी बेस पे मिला होगा, काम के बेस पे ही मिला होगा ना। उस टाइम वो एमएलए तो नहीं थे, उनके काम के बेस पे मिला होगा, तो उसका रिटर्न भी वहीं से होगा, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सारी जिंदगी कहा जाता है कि वो सरूड़ी साहब के साथ रहे, लास्ट पे ऐसा क्या हुआ कि वो इलेक्शन में आगे निकल आए, एमएलए बन गए? सिखाने वाले सारे जिंदगी उंगली पकड़ के चलाने वाले सरूड़ी साहब थे, लास्ट पे उन्होंने उनको धोखा दिया। सर उन्होंने लास्ट पे नहीं देखा ना, उन्होंने बहुत पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, उन्होंने बहुत पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली थी। बात धोखा देने की नहीं है, बात यह है कि इंसान को रियलाइजेशन होनी है। जब उनको दिखा कि सरूड़ी साहब लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, देखिए आज मैं भी, इस टाइम हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है, लेकिन मैं बड़ी क्लियरली ये बात बोल रहा हूँ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम नहीं करेगी, कल हम भी इनका साथ नहीं देंगे। ये वही चीज़ है, जब उनको लगा कि नहीं जी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, इनकी सोच उनकी सोच से मिली नहीं, इनका जो सोशल वर्क कर रहे थे वो उस पर खरे नहीं उतरे। अगर आज मैं प्यारेलाल शर्मा जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मड़वा से, उनको वोट मैंने दिलाए, अगर प्यारेलाल शर्मा जी आज मेरा काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कल मैं उनको छोड़ दूंगा। मैं क्यों उनके साथ चलूँ? मैं तो लोगों के लिए निकला हूँ ना, मैं तो अपनी जाति के लिए तो निकला नहीं हूँ। अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं कोई लिख के थोड़ी दिया हुआ कि नहीं जी हमने पूरी उम्र आपके साथ ही चलना है। तो ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पार्ट ऑफ इसका है। आमिर भाई, आपके पास सरमाया है, आप जम्मू में बैठे हो, लेकिन जो लोग मजबूर हैं वहाँ पे दक्षिण मड़वा में बैठने को, 6-6 महीने वो पूरे हिंदुस्तान से कट रहते हैं, अभी भी मोबाइल सिग्नल उनको नहीं मिल पाता है, रोडें नहीं हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, गुर्बत है, क्यों अभी तक मतलब खाली डिमांड्स पे डिमांड्स हो रही हैं, काम क्यों नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, लोगों को सहूलियत क्यों नहीं मिल रही है? बिल्कुल सर, देखिए 2014 से सरकार तो बीजेपी की थी, हमने 2014 इलेक्शन से पहले वहाँ पे हमने बीएसएनएल का टावर लगाया था,
वो काम भी कर रहा था। जैसे 2014 में बीजेपी की सरकार आई, वो टावर बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ काम ही नहीं किया। अगर वो चाहते तो वो नेटवर्क को बढ़ा सकते थे, उन्होंने नहीं बढ़ाया। बीजेपी ने मैं समझता हूँ कोई काम नहीं किया। उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस आए, 2020 में इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी डीडीसी के टाइम पे भी बड़े वादे किए गए। 4 साल उसके भी गुजर गए, आखिरी साल है उसका, तब भी नहीं हुआ। हमारी सरकार अब आई है। देखिए इससे पहले 2003 में जो ये मोबाइल नेटवर्क इनिशिएट हुआ है जम्मू कश्मीर में, 2007 में पूरी नेटवर्किंग हुई है, और 2013 के एंडिंग में 14 में हमने मड़वा में टावर लगाया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने काम नहीं किया। आज फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, और रिसेंटली डीसी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट गुलाम रसूल मागरे साहब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे पब्लिक दरबार में गए थे। उन्होंने वहाँ पे उनको पूरा वहाँ पे बीएसएनएल के हेड भी थे, वहाँ पे जियो के वहाँ वो भी थे, जियो के हेड भी थे, बाकी एक्सजेन साहब भी थे, वो सब थे। उन सब को बोला गया मरगन टाप के रोड का काम शुरू हो गया, जो मार्च अप्रैल में खुलता था, वो उसका काम आज शुरू हो गया। ये तभी हुआ ना जब पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस है, काम शुरू हो गया, उनको डायरेक्शन दी गई, जैसे रोड खुलेगा वहाँ पे नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको जो इक्विपमेंट्स लाने हैं वो तो विदाउट रोड तो होंगे नहीं। जैसे रोड खुलेंगे, इक्विपमेंट्स आएंगे, तो नेटवर्क शुरू हो जाएगा। ये हमारी प्यारेलाल शर्मा ने एक बात इलेक्शन के दौरान में कही थी, एक वीडियो उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको बिजली बिल नहीं भरने हैं, बिजली की तारें मैं नहीं यहाँ पे लगने दूंगा, बिजली बिल आपको नहीं भरने हैं। अगर बिल आता है आपके घर में, वो बिल मैं भरूंगा। अब जो लोगों को बिल आ रहे हैं वहाँ पे, वो भरेंगे प्यारेलाल शर्मा जी? सर देखिए, अभी तो बिल्कुल, अगर उन्होंने बोला है वो भरेंगे। अभी देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जैसे स्मार्ट मीटर्स की बात है, हमारी कल भी एमएलए साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हाल में अपने एरिया में स्मार्ट मीटर्स लगने नहीं दूंगा। ये वो बोल रहे हैं, वो करके दिखाएंगे। अगर नहीं करेंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। हाँ जी, ये उनकी क्लियर बात है कि वो नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं लगने दूंगा। हम अब, क्योंकि हमारा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्यों नहीं लगने देंगे? वजह क्या है स्मार्ट मैं बता रहा हूँ। हमारा जो इलाका है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ही फार फ्लंग एरिया है वो सारा। साहब कहते हैं मीटर लगाओ सारे, तो वहाँ पे क्यों नहीं लगेंगे? मैं वही, मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। हमारी जो CM की बात नहीं मानेंगे वो? देखिए, हमारा एरिया जो है उसमें 70% ये जो अपने गुजर बकरवाल है, ठीक है, कहाँ से करेंगे वो? अच्छा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द है वो भी गरीब है, वो कहाँ से बिल पे करेंगे? तो इसके लिए तो हमें सीएम साहब से लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। और एमएलए साहब का ये है कि उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगने देंगे, तो स्मार्ट मीटर्स वहाँ नहीं लगेंगे। अभी जो बिल आ रहे हैं लोगों के, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सब लोग जो है फ्री में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ लोग तो होंगे जो बिजली बिल भरते हैं, तो उनके बिल भरेंगे एमएलए साहब? आज देखिए, इस कहने का मतलब क्या है, ये जब ये बात बोली गई है, कहने का मतलब ये है कि इस टाइम किश्तवाड़ में भी आप देखोगे एक मुहिम चलाई गई है। हम सब उस मुहिम के साथ है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस बात का मतलब समझने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इतने सारे पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिल रही है? ये मिलनी चाहिए। तो इसके लिए एक मुहिम इस टाइम चल रही है। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, अगर आपकी नज़र होगी तो वहाँ पे चल रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को, जहाँ इतने सारे पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री होनी चाहिए। उन्होंने एक बात और कही थी, कहा था कि मैं 12 सिलेंडर जो हैं हर साल के हर घर में दूंगा। सर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है कि उन्हें देना है और देंगे वो। उन्होंने तो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था ना? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने तो समर्थन किया है ना, ज्वाइन थोड़ी किया है। समर्थन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही किया है ना। समर्थन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही किया है ना। कांग्रेस ने भी समर्थन किया, इसका मतलब वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बन गई। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया, इसका मतलब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बन गई। मेरी बात सुनिए अरफाज साहब। प्यारेलाल शर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले भी थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले भी थे। इलेक्शन आजाद लड़ा है, इलेक्शन आजाद लड़ा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन पहले भी थे ना। हमने भी एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनका साथ दिया ना। पहले कांग्रेस के भी थे, लेकिन कांग्रेस के बाद उन्होंने नेशनल कांग्रेस वाले भी बोलेंगे वो हमारे हैं। नहीं, उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। ये भी आपको पता है कि टिकट के लिए भी उनकी बात हो रही थी। जो भी वजहें हैं, उनको टिकट उस टाइम नहीं मिली। ये तो बात तो आपको पता है ना, वो उनको टिकट मिल रही थी। ये तो फ्रेंडली इलेक्शन की भी बात हो रही थी, ये भी हो रही थी। लास्ट मोमेंट में उनका टिकट कैंसिल किया गया है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्सा तो थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वापस जाके उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन, आजादी बने ना, एमएलए आजाद बने, लेकिन समर्थन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए वो उनके वादे हैं। अगर इलेक्शन से पहले वो कैसे ये वादे कर सकते हैं जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था, जबकि वो आजाद लड़ रहे थे। क्योंकि जब देखिए, क्योंकि जब वो ये हम तो झूठ बोला ना उन लोगों के नहीं, साथ। झूठ नहीं बोला। देखिए मेरे साथ, मेरे हमारे सामने हमने भी उनका किस बात पे साथ दिया, जब वो हमारे पास इलेक्शन के आए हुए इलेक्शन लड़ने के लिए, हमने भी उनका इसी बात पे साथ दिया कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस ज्वाइन करनी है, सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है। हमने भी इसी बात पे बात दिया है उनको। उन्होंने समझ नहीं रहे हो, उन्होंने इलेक्शन टाइम पे वादे किए लोगों के साथ, मैं आपको बिजली फ्री करूंगा, मैं आपको जो बिल आएंगे वो मैं भरूंगा, आपके घरों में 12 सिलेंडर आएंगे, आपका राशन डबल होगा, जो कि मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ना कि उनका खुद का। अब अगर उन्होंने खुद के उस दम पे वो कर दिया, एमएलए वो बन गए, अब क्यों नहीं वो लोगों को फ्री बिजली दे रहे, क्यों नहीं 12 सिलेंडर दे रहे, खुद से भरे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात भी सही है। मैं आपको समझा रहा हूँ। बात ये है कि सर अभी सरकार को बने हुए कुछ टाइम हुआ है। ये सरकार, ये अगर ये वादा किया है उन्होंने, और ये वादा पूरा होगा। मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जब वो हमारे पास, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब वो हमारे पास आए थे एज एन इंडिपेंडेंट, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हूँ, रहूँगा। हमने उनका साथ इसलिए दिया कि आपने वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी है। और जिस दिन वो जीते, उस दिन हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट गुलाम रसूल मागरे साहब है, और जाफर वानी साहब जो छात्र से बिलोंग करते हैं, वो दोनों उनके साथ गए और उन्होंने उनको उमर साहब के हवाले, उस टाइम उमर साहब ने बहुत खुशी हुई उनको कि वो जीत के उनके पास आए, और उनने ये भी उनसे कहा कि हाँ, हमसे हुई है, हमें आपको मैंडेट देना चाहिए था, हमसे हुई है गलती, चलो ये होता है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई है कि आप जीते हो। तो उनने वापस समर्थन किया। इस वक्त जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे हैं वो उनके वादे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में कहा है वो उनके वादे हैं, क्योंकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, हम एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनके साथ है। तो इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं वो उनके वादे हैं, और वो सारे पूरे होंगे। आमिर भाई, एक वीडियो उनका और भी वायरल हुआ था जिसमें वो पंचायती इलेक्शनों को लेकर के कह रहे हैं कि जो लोग मेरा साथ नहीं देंगे उन पंचायतों को मैं सूखा रखूंगा। ये सूखा रखने वाली क्या बात है? देखिए मेरी बात, ये तो ओपन धमकी दे रहे हो आप लोगों को कि आपने वोट करना ही करना है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना, ये वही है ना कि आपने क्लिप एक वायरल की है, पूरी बात कभी किसी ने सुनी नहीं है। वो पूरी बात अगर किसी ने सुनी होती है तो वो बात, देखिए मड़वा से प्यारेलाल शर्मा जी को उतने वोट नहीं आए, बहुत कम वोट आए, इसमें कोई शक तो है, इसमें ये तो जग जाहिर है। उन्होंने ये बात जब कही, उन्होंने कहा देखिए मैं अब आप सबका एमएलए हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, आप हमसे जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए। अगर कदम बढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे वोट नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आप सबका एमएलए, और मैं सबके काम करूंगा। मैं कोई वो नहीं करूंगा कि उसने मुझे वोट किया है तो उसका करूंगा तो इसका नहीं करूंगा, मैं आप सबका काम करूंगा, मैं आप सबका एमएलए हूँ, मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ही कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहोगे तो फिर मैं क्या करूंगा। उस बात को रिलेटेड फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं करोगे, अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उन पंचायतों को सूखा छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही है। मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं कदम उठा रहा हूँ, अगर मैं 2 कदम उठा रहा हूँ, आपको भी 1 कदम उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठाओगे तो फिर मैं थोड़ी आपके घर में आके आपके जोली में चीजें डालूंगा, आपको भी मेरी तरफ आना पड़ेगा, तो काम आपके होंगे। आप नहीं रहोगे, आप अगर हमसे दूर ही रहोगे, अगर आप हमसे दूर ही रहना चाहोगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। इस बात का मतलब ये था। लेकिन इसको किसी एक चीज ने उनने क्लिप उठा के क्योंकि वायरल करा दिया और ये कर दिया। बात का मतलब ये बहुत लंबी बात थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये लंबी चौड़ी बात थी। एक जो समझा रहे थे लोगों को कि मैं आप सबका एमएलए हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तो यही था ना कि आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपकी पंचायतों को सूखा छोड़ेंगे, आपके काम नहीं करेंगे, यही था ना मतलब। बात ये नहीं थी ना, बात ये था कि मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, आप भी हमारी तरफ कदम बढ़ाइए, जुड़िए हमारे साथ। बात का मतलब ये था कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप सरकार के साथ जुड़िए, सरकार मैं उन पंचायतों को सूखा छोड़ूंगा, इसका क्या मतलब है? सर ये मैं कह रहा हूँ ना, ये इसका मतलब ही यही है कि आप, उन्होंने वायरल जो क्लिप की है ना, सूखा छोड़ूंगा, कि अगर आप हमारी तरफ नहीं बढ़ोगे तो मैं आपकी तरफ क्या कर सकता हूँ, मैं आपके काम नहीं करूंगा सर। वही मैं सूखा मतलब यही है, मैं काम नहीं करूंगा। पहले उन्होंने ये बोला ना कि आपने मुझे जितने भी वोट आए, मैं आप सबका एमएलए हूँ। आपकी बात समझ गया ना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर आप मुझे एज एन एमएलए एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, वो आपकी गलती है। फिर मतलब फिर एज एन एमएलए वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो पंचायत के काम नहीं करेंगे, उस पंचायत के जहाँ से उनको अगर आप उनको एज एन एमएलए एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपसे उनसे दूर ही रहोगे, तो फिर वो कैसे होगा। ये तो 2 तरफा होता ना, ये सिंगल वे तो होता नहीं है।
आपने जुड़ना है उनके साथ। इस टाइम सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, लोग सरकार के साथ जुड़ेंगे, सरकार के पास जाएंगे, उनके काम होंगे। अगर वो सरकार के पास नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे, तो उनके काम कैसे होंगे? आप मुझे बताइए, होंगे उनके काम? जब तक आप खुद जाके आप इनिशिएट नहीं करोगे, खुद जाके आगे नहीं बढ़ोगे, तो फुल काम कैसे मेजोरिटी में फुल मेजोरिटी में है आपकी सरकार होंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बिल्कुल सर, फिर भी हाथ खड़े हैं। हाथ देखिए सर, क्योंकि यूटी है पहली बार। फिर क्या लोग क्या करें? जान दें अपनी? नहीं जान, वोट दे सकते हैं, दिए ना वोट, जिताया है ना आपको। जिताया ना सर, हम भी लड़ रहे हैं ना, हम भी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं ना, हम भी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, हम भी कोई बैठे हुए नहीं है कोजी रूमों में। देखिए। कोजी रूम नहीं, कोजी रूम की बात नहीं है। लड़ना उसको बोलते हैं जो आपके शहीद रहुल्ला साहब लड़े ना, उसको बोलते हैं लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर इंसान का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, अपना तरीका होता है किसी चीज को करने का। अगर राहुल्ला साहब का प्रोसेस एग्रेसिव है तो किसी का सॉफ्ट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका हर एग्रेसिव तरीके से ही चीज मिले। मतलब प्रोटेस्ट करना आपको एग्रेसिव लगता है? नहीं, मैं एग्रेसिव, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कौन सी डांग उठाई थी हाथ में? प्रोटेस्ट तो बिल्कुल सर, वो भी फंडामेंटल राइट वो भी हमारे पार्टी का हिस्सा है ना, वो भी प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है ना। अगर उनका तरीका वो है, मैं उनके तरीके को गलत नहीं कह रहा हूँ, उनका अगर वो तरीका है तो किसी का सॉफ्ट भी हो सकता है ना, तरीका अलग अलग हो सकता है ना। मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका तरीका गलत है। लेकिन इलेक्शन से पहले तो आप बड़े एग्रेसिव होकर सड़कों पे आते थे। सर इलेक्शन में तो हर कोई एग्रेसिव होता है। इलेक्शन से पहले तो हर कोई इलेक्शन सड़कों पे होता है ना। जब इस टाइम देखिए, इस टाइम आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको अगर स्टेट चलानी है, आपको दिल्ली सरकार, ये वो सेंटर है, वो यूनियन मिनिस्टर, आज जैसे ये लेटर है, ये टनल हमें जरूरत पड़ी है, ये हमारी सरकार तो नहीं बना सकती थी, ये तो हमें यूनियन गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा ना। तो हमें यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलके ही करना पड़ेगी ना चीजें। तो अगर हम एग्रेसिव नेचर करेंगे तो फिर तो चीजें नहीं होंगी। हर इंसान का, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, राहुल्ला साहब अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भी एम वही है, हमारी भी एम वही है, सीएम साहब जो उमर साहब है उनकी भी एम वही है, वो अपने तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। कितनी बार वो गए हैं बात करने के लिए। अगर हम इस बात को लेके अगर हमें स्टेट वापस नहीं मिलेगी, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम कोई और कदम उठाएं। तो हर चीज को एक टाइम देना चाहिए ना। अभी टाइम ही कितना हुआ? अभी 3 महीने 100 दिन हुए हैं। अभी थोड़ा टाइम इंतजार करना चाहिए लोगों को। जब अगर आगे आने वाले वक्त में अगर चीजें स्टेट हमें वापस नहीं मिलेगी, तो हो सकता है हमारी सरकार कोई और कदम उठाए, किसी और तरीके से कोई और अप्रोच इस्तेमाल करे। तो ये टाइम की बात है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमिर रसूल मागरे साहब हमारे से बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। आपकी सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।